सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 15 अगस्त 2016 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और मैं ज़्यादातर दुर्गा जी को मानती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरी बहन जुड़ी हुई थी, उन्होंने श्रेष्ठी रचना सुनाई
लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जो बता रहे हो आप, मैं यकीन नहीं करती। क्या प्रूफ है इस बात का कि जो आप इतनी ज्ञान बता रहे हो। फिर एक दिन गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे टीवी चैनल पर, मैं देखी तो संत रामपाल जी महाराज खोल कर गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब ये सब को बता रहे थे। तो मैं बोली हे भगवान ये प्रूफ है। फिर मैं संत ज्ञान गंगा पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरे हस्बैंड गुटखा खाते थे, कभी कभी शराब भी पीते थे। फिर मैं रात भर सो नहीं पाती थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए उन्होंने सारे नशा छोड़ दिए। दूसरा लाभ ये हुआ फिर कि एक बार हम पनागर जा रहे थे जबलपुर, वहाँ भारी एक्सीडेंट हुआ बस और हमारी गाड़ी से। पूरा सामने का कांच टूट गया, हमको पता नहीं चला कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। जोर से मतलब गाड़ी हिली लेकिन पता नहीं चला। सामने दूर तक गाड़ी को खड़ा किए तो देखे तो सामने का पूरा कांच टूटा हुआ था और सामने का शीशा भी, बगल का शीशा भी टूटा हुआ था। तीसरा लाभ ये है कि मेरी छोटी बहन को सर हार्ट की प्रॉब्लम थी। हम गरीब परिवार होने के नाते हम इलाज उनका नहीं करवा पा रहे थे। वो डॉक्टर बताए कि उनके हार्ट में छेद है और उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सर हम गरीब पैसा ना होने के कारण हे भगवान हम कैसे करें, कहाँ से लाएं इतना पैसा, और हम नहीं करवाए। लेकिन अचानक से जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, परमात्मा सब कर देते हैं ऐसे सुना, तो मैंने नाम दीक्षा दिलाई उनको। और जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उस दिन से उनको एक भी टेबलेट खाने को नहीं मिला और ऐसी कभी उनका तबीयत खराब नहीं हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ सर कि एक बार हमारा बोर हो रहा था, उस टाइम बेन लगा हुआ था बोर में और हमको पता नहीं था कि वो मतलब बेन लगा हुआ है। लेकिन गाड़ी आ चुकी थी, बोर हो रहा था और पुलिस की गाड़ियाँ गांव में घूम रही थी और हम परमात्मा फिर सारी रात अरदास किए कि हे बंदी छोड़, हे संत रामपाल जी महाराज हमारा बोर कैसे होगा। लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही थी गांव में और उनको सुनाई नहीं दिया कि मतलब बोर हो रहा है, और रातों रात बोर करवा के और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा बोर हो गया। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी एक बहन है, वो नाम दीक्षा ली हुई हैं और उनका हस्बैंड को अभी कोरोना वायरस हो गया था। उनका कोरोना वायरस मतलब 30% ऑक्सीजन चला गया था और डॉक्टर फाइन ले लिए थे, मतलब बोल रहे थे अब ये मतलब लास्ट ही है, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम परमात्मा से अरदास किए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सद्भक्ति करता है उसको कबीर साहब बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर देते हैं। 2 दिन के अंदर सर उनका पूरा ऑक्सीजन लेवल 90% आ गया और वो उनकी जो वाइफ थी जिन्होंने नाम दीक्षा लिया तो उन्होंने 1 महीने उनके साथ मतलब 24 घंटे में 24 घंटे उनके पास रही, ले वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई सर। उनका ऑक्सीजन लेवल 30 हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 दिन के अंदर परमात्मा ने ऐसी रजा की कि उनका ऑक्सीजन लेवल 90% चला गया और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं सर। चौथा लाभ ये है सर कि मेरी बहन एजुकेटेड हैं और उनकी शादी नहीं लग रही थी। हम भगत समाज से जुड़े हुए थे सर, लेकिन भगत समाज में मतलब शुरू में जुड़े हुए थे, रामायणी कैसे करना क्या करना वो सब पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक जगत का लड़का मिला, वो भी नाम उपदेश ही नहीं था। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम भगत परिवार से जगत में कैसे मतलब वो करें, शादी करें। तो परमात्मा ने ऐसी रजा की कि 10 दिन के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था की और भोपाल रामायणी सम्मेलन में उनका रामायणी हुआ। आज वो दोनों भगत हैं। मीनाक्षी जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु अंधश्रद्धा से जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़ते हैं। पर आज पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात, एक भी बात मतलब बिना आधार का नहीं कहते, वो हर चीज़ को प्रूफ करके दिखाते कि बेटा जो आज आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो वो गलत है, जो आपके वेदों में, जो आपके पुराण गीता बाइबल जो कहती वो करो। तो संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार का गलत नहीं बताते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जानना चाहता है तो वो वेद पुराण गीता बाइबल को मिलाए और संत रामपाल जी महाराज के लिखित पुस्तकों से मिलान करे। अगर ये गलत है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत है,
अगर वो सही हैं तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सही हैं, वो फिर इसी बात पर डिसाइड कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीरपंथ से हैं और संत रामपाल जी महाराज से आपने हरियाणा में जाकर इतनी दूर नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं और आप भी पहले से ही कबीरपंथी हैं, तो इतनी दूर संत रामपाल जी से ही नाम दीक्षा आपने क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का सिर्फ एक ही कारण है सर, उनका ज्ञान जो है ना वो वेद शास्त्र गीता से मिलान करता है और अन्य कबीरपंथियों का ज्ञान किसी ग्रंथों से मिलान नहीं करता है। वो प्रूफ सहित बताते हैं, वो अपनी तरफ से एक बात भी नहीं रखते। जितनी भी किताबें लिखी हुई है वो प्रमाण सहित लिखा हुआ है। वो किसी भी किताब को आप देख लीजिए उठा के, वो उसमें अध्याय नंबर, प्रश्न नंबर, श्लोक नंबर सब लिख के संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है जन जन तक पहुँचाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसके नीचे पीली पट्टी लिखी हुई होती है, उसमें से आप नंबर नोट कर सकते हैं। और बहुत सारी किताबें हैं संत रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर नोट दिया हुआ, उसमें से आप कॉल करके और एड्रेस पता कर सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपनी फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ जल बहता, भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जान कर कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार और पूंछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी, श्राद्ध निकाल दो, 13वीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के आसपास भी नहीं पहुंचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहां हम पहले रहा करते थे, और जहां हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं इस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर और काल ब्रह्म जिसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है।
इससे ऊपर दो शक्तियां और हैं ब्रह्म से ऊपर, एक पर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को अन्य शब्दों में कहते हैं, जैसे ब्रह्म को कहते हैं सरपुरुष या सरब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि महर्षि थे, ये हमारे सदग्रंथों अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, ये खाक टीचर थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है वो टीचर नहीं है, वो लोक वेद सुनाया करते थे। और जिस आधार से हमने, हमारे पूर्वजों ने जीवन नाश कर दिए, आज वो पशु पक्षी भूत योनियों में भोग रहे हैं। और अब उनको राहत दिलाने के लिए कहते हैं श्राद्ध निकाल दो, फलान कर दो। अब वो मनमाना गधा बन रहा हो और यहाँ उसके श्राद्ध निकाल रहे हैं। ये कोई बात हुई? हम शाने नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा ने दया बख्शी है, आपको शिक्षित किया और शिक्षित करके फिर दास को इस ज्ञान से युक्त किया। उससे पहले आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए ताकि ये बच्चे घर बैठे समझ सकें, सदग्रंथों को रूबरू कर किया जाए। अभी तक हम शिक्षित ना होने से एक सिरफरा 4 वाणी 4 श्लोक गीता या वेद के घोट लेता, हम उसके मुंह की तरफ देखते रहते, बड़ा विद्वान है, वाह भाई वाह, बड़े संस्कार जानता है। भाषा का जानना अलग चीज है, अध्यात्म का जानना ये विशेष ज्ञान है। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, और आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं तो एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहां समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित ना होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहाँ 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, और देवी, फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे ये हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब कहो, हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है,
और इसी प्रकार अन्य जानो, मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समर्थ शक्ति से हो चुका है, और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहाँ भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ कुछ जो 100, 200, 1000, 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है, ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है, और बात करता सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। तो वो हमारी सीडी बनी होती है, उनको आप ले जाइए, बहुत सस्ते में यहाँ मिलती हैं आपको। ये तनमोल वचन है, आपके बालकों के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम इनकी पूजा नहीं करते, जैसे एक पति भर्ता लड़की होती है, वो अपनी ससुराल में चली जाती है। पति भर्ता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पति भर्ता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पति भर्ता के अंदर एक गुण होते हैं, आय का आदर करे। जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पानी है, और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पति भर्ता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पति भर्ता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले, तो वह पति भर्ता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पति भर्ता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो वो पति भर्ता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों। लेकिन उसका जो भाव है अंदर से, वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी
अपने हिस्से के सारे कटोरी गिलास चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पति भर्ता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहाँ एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है, सब जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहाँ हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहाँ नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए, असुविधाएं हमारे सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महा दुखी हुए। और वहाँ से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर दोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहाँ कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूँ अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो, वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी और फिर से वो धनी हो करके और सब कर्जे से मुक्त हो करके और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है। ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे, हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया व्यक्ति, छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई अंश रूप था जब तू आया। जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे, तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहाँ से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना, जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने, वो ज्ञान जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे।
तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ के गुण हैं, बर्फ तो बर्फ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहाँ आते हैं वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 प्रकार से हमारे पोषण करते हैं, धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप चल हो रहा होता है। और दूसरी सतिथि में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर वहां परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, अद्वैत सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता। न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच्ची कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के
जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त। अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, इस गलत लोक में आगे, और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे हैं, और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है, और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से आप फिर स्वयं धनी बनने के लिए अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगे, कोई मिलावट करने लगा, कोई रिश्वत लेने लगा, और कोई अन्य तरीके अपना के। तो ये तरीका सुखी होने का नहीं, ये तो महादुख प्राप्त कर लिया हमने। बुरे काम करे, पाप बने, और उन पापों के आधार से जो धन संग्रहित किया वो यहीं रह गया, और हमारे साथ वो पाप गए जो उस धन जोड़ने में या सुख प्राप्त, नकली सुख प्राप्त करने में हमने पाप इकट्ठे किए थे। तो जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे तब भी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक अपराधी प्राणी है वो जेल में रहता है। अपराध मुक्त होगा तभी वो जेल से छूटेगा। तो पहले परमात्मा आपके उन पापों का नाश करेगा जो आपके संचित हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए, और दूसरे फिर आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि उससे वर्तमान के अंदर भी जो आपके भविष्य में जो दुख आएंगे, जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए हैं। प्रारब्ध माने किस्मत। प्रारब्ध को वैसे डिफाइन करने के लिए इस प्रकार बताते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतर के आपके पुण्य और पाप संग्रहित हैं, उनमें से आपकी एवरेज रेशो लेकर जिसके पाप गणे इकट्ठे हैं, उसमें से उसी रेशो से पाप ज़्यादा ले लिए, और जिसके पुण्य थोड़े हैं उसी रेशो से पुण्य ले लिए। तो यहाँ जिसको आज दुख गना है वो पूर्व जन्म में उसके पाप गने हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ लेकर के दोनों पुण्य और पापों में से आपकी किस्मत बनाकर भेज दिया। अब आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में यदि वो पुण्य है, जब तक आपके पुण्य अधिक हैं, पुण्य चलेंगे, तब आप कोई भक्ति करते रहना या ना करना, चाहे आप चोरी करना, डाके मारना, चाहे हिंसा करना, आप सुखी दिखाई दोगे आम जनसाधारण को कि इतना पापी आदमी और फिर भी सुखी। तो ये काल का जाल है, समझना पड़ेगा आपने। तो अन्य व्यक्ति जो आस्तिक हैं वो भी नास्तिकता की ओर चल पड़ते हैं उनको देख के। तो इस ज्ञान के आधार से आपने अपना मन रोकना पड़ेगा कुमार्ग पर जाने से। ये सहारा देगा आपको ये तत्व ज्ञान। और जिस समय उस व्यक्ति के वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर चलेगा, फिर देखना उसकी कैसी दुर्गति होगी, और फिर उसके पास समय बहुत कम होगा, और कहीं वो समाधान के लिए जाएगा तो ये नकली संत मिलेंगे, उनसे करवा कर जंतर मंत्र लेकर नाम दीक्षा, आखिर में वो मर ही जाएगा उस दुर्गति के साथ। और जब हम सत साधना करेंगे, परमात्मा हमें मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु हमें फिर वो सत ज्ञान देगा, सत साधना देगा, जिससे आपके पाप नाश होंगे। तो अब आपके प्रारब्ध में जिसके जैसे आप दुखी हो तो पाप से हो, सुखी हो पुण्य से हो, अंडरस्टूड है। इस बात को आम व्यक्ति
थोड़ा सा भी धार्मिकता के अंदर रुचि रखता है उसको पता है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है यहाँ का। अब जब तक आपके पुण्य चलेंगे तो आप सुखी नजर आओगे, और ये पुण्य पहले की संग्रहित कमाई है आपकी। जैसे इन्वर्टर आज सबके घर हो रहा तकरीबन, नहीं जानकारी जरूर है सभी ने। उसके अंदर बैटरियां होती हैं, उनको चार्जर के माध्यम से लाइट में बिजली में लगा कर चार्ज किया जाता है, तो बैटरियों के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। और फिर बेशक वो इन्वर्टर से चार्जर हटा दिया जाए, फिर भी उन इन्वर्टर से बैटरी बल्ब भी जग रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, कूलर भी चल रहे होते हैं, वो अपनी सुविधा दे रहा होता है। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा इन्वर्टर, अब वो सारे सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जब उसकी चार्जर ठीक नहीं है तो वो बैटरी एक दिन एकदम डाउन होंगी और डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर उसको कोई सुविधा नहीं प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में वह बैटरी चार्ज कर रखी है, कभी चार्जर ठीक लग गया। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान कबीर साहब जी आपको चार्ज कर गए थे आशीर्वाद से, आपको मंत्र दे के, अमृतवाणी सुना के। उस समय कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य हुए थे, 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के, और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत या ब्राह्मण उनको संत या को लाभ उसको उससे प्राप्त समझते थे होंगे जो या तो पंडित हों या बड़ी गुफाओं में बैठे हों, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हों, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, और उसको उसके 64 लाख से सोना अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया इन नकली काल के दूता ने, उसको एक कवि, एक दानक, एक जुलाहा, एक भक्त बना के उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अब उस लाल की गिठड़ी दास ने खोली और आपको पहचान बता दिया, लाल ये होता है, इतनी कीमत है। अब कौन पीछे रहेगा उस लाल को प्राप्त करने में? दौड़ लग जाएगी, होड़ लगेगी, कुछ दिनों में देख लेना। पूरा विश्व प्राप्त करेगा, सबको जरूरत है भगवान की, भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो 64 लाख से सोए थे। उस समय परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने। तत् और सत ये गुप्त रखने थे, सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, तब मैं दोबारा आऊँगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे। परमात्मा के विधान में है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं।
वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी पुनः फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा, फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सूअर की योनियां भोग के और फिर एक मानव शरीर आप उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है, और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। अब ये दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था, और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो, और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुनाकर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? नसीम खान। बहन जी कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश, MP जिला मुरैना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने 2017 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जो हमारी समाज में बचपन से नवाज, रोजे, अल्लाह अल्लाह बस यही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप मुस्लिम धर्म से संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली? बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशानी रहती थी, नमाज पढ़ते रहते थे। हमने एक हमारी समाज में जो मतलब पीर होते हैं वो हमारे पिताजी थे, उनको हमने अपना वो बना रखा था। वो हमको नमाज़ों की सूरतें बताते थे, पढ़ने को बताते थे, रात में नमाज की इबादत बताते थे, वो करते थे। फिर भी परेशानी दूर नहीं होती थी। मेरे पे 3 बेटी 1 बेटा है। बेटियों पे भूत पलीत का साया रहता था, परेशानी बहुत रहती थी। मेरे हस्बैंड को फालिस भी मार गई थी। मैं अपने बच्चों का बहुत मुश्किल से पालन पोषण करती थी और जो पीर बनाए थे उनके बताए रास्ते पे चलती थी। फिर भी दिन पे दिन परेशानी आती थी
और उसके सिवा हर वक्त रोना राट बहुत परेशान रहते थे। मेरी बड़ी बेटी ने हिंदू समाज में शादी कर रखी, उसकी वजह से हमारे घर वाले बहुत खिलाफ हो गए, हमको बहुत लड़ने भिड़ने लगे, फिर हमने अलग रहने लगे। ऐसे हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी। मगर जो हमने जो पीर बना रखे थे वो हमारे साथ रहते थे, उनकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और पीर जो हमने बना रखे थे हमारे पिताजी, वो हमको ऐसे बताते थे ये पढ़ो तो इससे सट्टा लंबर जाने क्या होता है, वो उससे पैसा मिल जाएगा जी मिल जाएगा, वो भी हम कर रखते थे। फिर भी हम बहुत परेशान रहते थे और कोई लाभ नहीं मिलते थे। फिर हमारे जो दामाद हिंदू समाज में करे थे वो छोड़ के भी चले गए, बच्ची थी 3 महीने की, और हम ज़्यादा परेशान रहने लगे अल्लाह अल्लाह कर करके। फिर एक दफ़ा हम कलियर शरीफ दरगाहों पे, मज़ारों पे सब जगह जाते थे, इतनी परेशानी में भी, फिर भी हमको कोई लाभ नहीं मिलते थे। हम अजमेर शरीफ गए, कलियर शरीफ गए और पटियाला में जो भी जहाँ जहाँ दरगाह अच्छी अच्छी थी वहाँ भी जाते थे। अपनी समस्या लेके हमारी कोई पूरी नहीं होती थी और हम परेशान रहते थे। हमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे दामाद जो हिंदू समाज में थे उनने हमको बताया कि ये अपने अल्लाह हैं जी, देखो अपने कुरान शरीफ में जी लिखा है वो लिखा है। फिर उन्होंने हमें सत्संग भी बताया और सुनाया। हमने कि हमें ले चलो, तो हमें आश्रम लेने गए। हमने कि ठीक है हमें नाम उपदेश दिलवा दो। फिर हमने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। जैसे कि आपने बताया कि मुस्लिम धर्म में जितनी भी भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब करते थे आप अजमेर शरीफ भी गए और भी आपने नाम गिनाए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके ऊपर जो समस्याएं थी वो ठीक हुई? संत रामपाल जी महाराज से जो हम इतने परेशान रहते थे, उनसे नाम उपदेश लेके हमारी सब परेशानी सब दूर हो गई। आज हम बहुत खुशी से हैं, बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और 2017 से और नियमों से चल रहे हैं और हमें बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सब परेशानी दूर हो गई हमारी। जो हमारे बेटा नहीं जुड़ा हुआ था, हमने नाम दीक्षा ले रखी थी गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके ऊपर इतना बड़ा केस लगा था जी वो सर कि हम बहुत परेशान थे और थाने के सामने हम बहुत रो रहे थे और ऐसे रो रहे थे। हमारा एक ही बच्चा है कि जी यानी कौन से केस में लगा देंगे और हमारा बच्चा छोटा है, इतनी समझ में भी नहीं है, और ऐसे दुश्मन पड़ गए थे, उसको निकलने नहीं दे रहे थे। हमारी बेटियां, हम बहुत रोते फिर रहे थे। उसने अंदर मन ही मन में वो घबरा गया, उसने मन ही मन में याद करा कि मम्मी किनसे जुड़ी हैं, मैं बाहर लेकर ले आऊँ तो मैं भी मम्मी के संग में चलाऊँगा। मैंने कही ये संत रामपाल जी महाराज गुरुजी मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो और ये तो उल्टा सीधा कोई केस लगा देंगे। मेरी बेटियां बहुत डकरा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। फिर अचानक में 6 बजे एक ऑफिसर आया, उसने कि क्या है, ने कि ऐसे ऐसे, तो हमने कि सर हमारा बच्चा सीधा है, कुछ नहीं है, फालतू की लोगों ने फंसवा दिया है। तो हम रोने लगे, बहुत परेशान होने लगे। फिर उनने ऐसे गुरुजी ने रक्षा करी कि पता भी नहीं पड़ी कि कब मेरा बच्चा बाहर मेरे सामने आ गया। आके मैं बस से परमात्मा ये मेरे गुरुजी, मैंने जैसे ही हाल गाड़ी मंगाई और सीधे आश्रम लेके गई उसने हाल तुरंत में नाम उपदेश लिया और वहाँ से हम बहुत खुशी से होके आए। परमात्मा ने इतनी दया करी कि हम तो बहुत रो रहे थे, जो कह रहे थे अब नहीं बच्चा कैसे निकलेगा। गुजर भैया थे और बहुत बुरे लोग थे, उनने जानबूझ के मेरे बच्चे को केस में फंसा रखा था। वो मेरे को परमात्मा की दया से लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। नहीं आज मेरा बच्चा कहाँ होता। और ऐसे दुश्मनों के हत्थे से ऐसे परमात्मा ने गुरुजी ने निकाल दिया कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतना डकरा रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी से हमें बचा लिया। मेरी बेटी जो 3 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, मेरे दामाद जो छोड़ के रखे थे, मेरी बेटी भी बहुत परेशान रहती थी, उसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान रहती थी। कोर्ट कचहरियों में पैसा लग रहा था, पैसा भी नहीं था। इतना हम परेशान थे, इतना परेशान थे कि हम दिन रात रोने की सेवा और नमाज पढ़ने के सेवा कुछ भी नहीं आता था। जब से संत रामपाल जी गुरुजी से नाम दीक्षा ली, मेरी बेटी का भी घर बस गया और मेरी जो समस्या थी, मेरे पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता था, पैरों से बहुत दर्द होता था, वो भी मैं ठीक हो गई। और खूब सब परमात्मा जुड़ के बहुत सच लाभ मिले हमें और हमारे सब अब सही हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और आपको बहुत सारे लाभ मिले,
पहले आप मुस्लिम धर्म में थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम दीक्षा दी, तो क्या आप मुस्लिम से हिंदू बन गए? नहीं भगत जी, हम हिंदू नहीं हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म कोई न्यारा नहीं, और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें परमात्मा अल्लाह हमें मिल गए और हमें यही चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। परिवार जो हमारे मुसलमान हैं, जो हमारे घर वाले हैं, वो हम पे विरोध करते हैं, हिंदू बन गई है, हिंदू बन गई है। हम कहते हैं हमें तो ठीक है, हम हिंदू बन गए हैं, पर हमें अल्लाह तो मिल रहे हैं। नमाज इतनी पढ़ ली, इतने हमने सब कुछ कर ली हैं, इतनी परेशानी उठा ली, हमें कुछ अल्लाह नहीं मिले। हमें अब अल्लाह मिले। देखो कुरान शरीफ खोलो, हम खूब समझाते हैं मगर उनके समझ में नहीं आती है। संत रामपाल जी हमारे महाराज हमको हिंदू नहीं बनाते हैं। वो जो मुसलमान जो कुरान शरीफ में लिखा है उसके हिसाब से हमें मुसलमान के धर्म से जो इबादत बताते हैं वही इबादत करते हैं हम, और ना वो हिंदू नहीं बनाते हैं। और जो मतलब कुरान शरीफ को खोल के साधना चैलान पे जो सत्संग बताते हैं वो देखो मुसलमान बहन भाई, तो वो ना हिंदू का कोई वो नहीं है। वो तो जो इबादत कुरान शरीफ में लिखी है उसी को बताते हैं। आज जो दर्शक टीवी पे आपको देख रहे हैं और वो भी मुस्लिम समाज से हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहती हूँ कि मुसलमान समाज से कि देखो अपने अल्लाह और जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं उनको खोल के देखो। चैलान पे रामपाल गुरुजी का सत्संग आता है, उसको देखो तो आपके समझ में आ जाएगी। वो हिंदू नहीं बनाते हैं, जो अपना कुरान शरीफ कह रहा है वही से इबादत बताते हैं। मैं मुसलमान समाज से यही कहती हूँ, अपने अल्लाह आए हुए हैं उनको पहचानो और समझो और सही इबादत करो, जो इबादत करनी चाहिए। जो नहीं कि नवाज में और दरगाहों पे वहाँ जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी एक मुसलमान समाज से हूँ और आज मुझे सही इबादत मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बताई हुई है, उससे मुझे काफ़ी लाभ मिले हैं कुरान शरीफ के अनुसार। ठीक है, कुरान शरीफ मेरी बेटियां भी पढ़ी हुई हैं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ। आज मैं उसको पढ़ के मैंने देखा है, आप भी देखो और समझो तो आपके समझ में आ जाएगी। अपने अल्लाह कबीर साहब हैं, अपने 786 बार जो कुरान शरीफ में नाम दिया हुआ है, तो मुसलमान समाज कहती है कि हमारा 786 लक्खी है, तो उसको समझो तो कि वो लक्खी क्यों है। अपने अल्लाह का नाम कबीर साहब, कबीरन कबीरा खबीरा, जो कुरान में लिखा हुआ है उसको पहचानो कि यही अल्लाह हैं। जी तुमने अल्लाह 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 कर रहे हो, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हाल ही के कुछ वर्षों से देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज से मुस्लिम समाज है वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ रखा है, जैसे आपकी तरह। अगर कोई श्रद्धालु टीवी पे आपका इंटरव्यू सुनना है, अगर वो मुस्लिम धर्म से भी है, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? चैलान पे गुरुजी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है, उसमें उनका नंबर लिखा है, और उससे अपन नंबर से फ़ोन लगा के और पूछ सकते हैं। और जगह जगह पे संत रामपाल जी गुरुजी के नाम केंद्र बने हैं, वहाँ जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।